From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate the inventory turnover ratio for the years 2015-16 and 2016-17. आपको स्टूडेंट्स इन्वेंट्री एट द एंड दे रखा है 31 मार्च 2016 को है वो ₹7 लाख, 31 मार्च 2017 को है वो ₹17 लाख. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर बोथ द ईयर्स आर गिवन टू अस. फिर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है ₹50 लाख इन द प्रीवियस ईयर एंड 75 लाख इन द करंट ईयर. साथ में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता होना चाहिए. इसकी और इसकी हेल्प से हम लोग बता पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर बोथ द ईयर्स कितना कितना है. फिर नीचे हमें स्टूडेंट्स ये बता रखा है कि इन द ईयर 15-16 यानी जो प्रीवियस ईयर है इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹2 लाख. यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उस साल की 7 लाख है और इन्वेंट्री ₹2 लाख इंक्रीज हुई थी. तो इससे हम ये जान पाएंगे कि उस पर्टिकुलर ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी रही होगी. वो रही होगी स्टूडेंट्स ₹5 लाख. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 लाख बढ़ने के बाद वो 7 लाख हो गई, यानी साल के स्टार्टिंग में वो थी ₹5 लाख, है ना. अब देखिए जो कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फॉर बोथ द ईयर्स कैसे निकाला जाएगा उसको समझ लीजिए. पहले हम बात कर रहे हैं 2015-16 की. हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान लेते हैं X. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उसी का 25% है. तो 25/100 इंटू X यानी कि X/4. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके आता है. और आपको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं पता, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है ₹50 लाख. इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5x/4 इज इक्वल टू 50 लाख. ठीक है स्टूडेंट्स, और सॉल्व करेंगे तो इससे आपको x मिल जाएगा ₹40 लाख. x की जगह अगर आपको 100 मान के करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको 100 लेके भी सॉल्व करते होंगे. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लीजिए. ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% है तो 125 हो जाएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 125. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 होगा. अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए 100 ऊपर रखिए, 125 नीचे रखिए, इंटू 50 लाख कर दीजिए, तो भी आपका आंसर 40 लाख आ जाएगा. जिसका परसेंटेज दे रखा है या जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी परसेंटेज को नीचे रखिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी परसेंटेज को ऊपर, इंटू जिसकी वैल्यू दे रखी है. अब हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल तो सकते हैं लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा. 40 लाख का 25% 10 लाख होता है. या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए तो भी 10 लाख आ जाएगा. बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी. एवरेज इन्वेंट्री जो है हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस ईयर की 15-16 की, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्होंने हमें दे रखा था ऊपर, ये रहा, और ओपनिंग हमने निकाल ली है. तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 5 लाख है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 7 लाख है डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 6 लाख. दिस इज एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 15-16
2015-16। आइए अब हम अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता है ₹40 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री हमने अभी निकाली है ₹6 लाख। 40 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा 6.67 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया फॉर द ईयर 15-16। अब हमें यही काम अब 16-17 के लिए करना है, बिल्कुल सेम काम। पहले आप कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, उसको पहले आप x मान लीजिए, मैं 100 से भी सिखा दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ x निकालेंगे तो x/4 आ जाएगा, और कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपको दे रखा है ₹75 लाख। ये हो जाएगा 5x/4। 5x/4 75 लाख है, तो आपका x निकल कर आ जाएगा 60 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, और 100 मान के निकालना है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 25 आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 आ जाएगा। अब मैंने कहा था जिसका वैल्यू निकालनी है उसकी परसेंटेज ऊपर रखिए, जिसकी वैल्यू पता है उसकी परसेंटेज नीचे रखिए, इंटू 75 लाख। ठीक है, ऐसे भी आपका जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख निकल आएगा। वर्बल एक्सप्लेनेशन ये है, लेट द कॉस्ट बी 100, therefore gross profit is equal to ₹25, therefore revenue from operation is ₹125, because cost plus profit is equal to revenue होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर लिखिएगा द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100/125 इंटू 75 लाख इज इक्वल टू 60 लाख आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साल की आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है 15-16 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख, वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। 17 लाख करंट ईयर के एंड की इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 12 लाख। अब हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि ₹60 लाख है, उसको डिवाइड कर दीजिए ₹12 लाख से, ये आ गया आंसर 5 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया।